आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे सीएम योगी के जौनपुर दौरे की। सीएम योगी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान काली पट्टी लहराता हुआ एक शख्स उनके काफिले के सामने आ गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यूपी के सीएम योगी जौनपुर मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण कार्य के लिए आए। इस दौरान सीएम योगी जैसे ही निरीक्षण करके बाहर निकले थे, ठीक उसी दौरान छात्र नेता आशीष मुलायम ने उनकी गाड़ी के सामने आकर काली पट्टी दिखाई, जिसके बाद हालांकि आनन फानन में पुलिस ने उसे पकड़ लिया और सीएम योगी का काफिला आगे बढ़ गया। ये घटना मेडिकल कॉलेज के गेट की है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जौनपुर के रहने वाले ने खुद को छात्र नेता बताया है, जिसका नाम आशीष मुलायम है। मुलायम आशीष ने बताया कि मैंने मुख्यमंत्री का विरोध किया। बता दें कि सीएम योगी आज जौनपुर और गाजीपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान कई योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। जौनपुर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी अब एसटीपी प्लांट का निरीक्षण किया। देखिए, अखिलेश यादव के द्वारा बनाए गए इस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए जो झूठ का फीता फौरे की कैंची लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चल रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं। ये सत्य नहीं, ये गलत है। गलत का पुरजोर विरोध होगा। मैं आशीष मुलायम, छात्र नेता, जौनपुर। कासगंज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान बड़ा भगवान की प्रतिमा का आशीर्वाद लेते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिखाई दिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक कासगंज पहुंचे। डिप्टी सीएम ने बड़ा भगवान की प्रतिमा का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भव्य स्वागत किया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम को गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा भी भेंट की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दोबारा तीर्थ नगरी सौरों में आने का आश्वासन भी देते हुए यहां पर नजर आए डिप्टी सीएम। बाद में काफिले के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मैनपुरी की ओर रवाना हो गए। बुलेटिन में बात मथुरा की, जहां पर विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान डीएम ने इस बैठक का नेतृत्व किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख और उससे अधिक कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाए। सभी अधिकारी समन्वय बनाकर काम करें और शासन और उच्च अधिकारियों को उनकी तरफ से डीओ पत्र लिखवाकर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। बुलेटिन में बात मथुरा की, जहां पर सड़क हादसा देखने को मिला। दरअसल दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद इसमें 3 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। मान थाना क्षेत्र के भद्रवन के समीप 2 बाइक आपस में भिड़ गई, जिसके बाद इस दौरान एक की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसमें आदेश कुमार पुत्र श्रीपाल घायल हो गया। वहीं श्याम पुत्र बच्चू सिंह, जो 25 वर्ष जिसकी उम्र बताई जा रही, उसकी इसमें मौत हो गई। बताया गया है कि राजागढ़ी निवासी दंपत्ति वृंदावन से दर्शन करके राजागढ़ी के लिए लौट रहे थे। उसी दौरान आदेश ने बाइकों पर अपने गाँव के लिए टर्न किया। पीछे से आ रही बाइक से वो टकरा गया और 4 लोग घायल हो गए। प्रयागराज में ऑटो स्टैंड के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आ रखा है, जिसके बाद इसको लेकर जो है ग्राउंड जीरो पर एबी स्टार न्यूज की टीम पहुंची। हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बरौद पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर ऑटो स्टैंड के नाम पर लाखों रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। अवैध वसूली के इस पूरे मामले में एबी स्टार की ओर से चौकी प्रभारी से बात किया तो उन्होंने बताया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से नेशनल हाईवे पर किसी भी प्रकार की वसूली पर रोक लगाने के साथ साथ प्रशासन की ओर से उन्हें जल्द से जल्द बंद कराया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इसके बावजूद भी मानकों को ताक पर रखकर बरौद बाजार में ऑटो स्टैंड के नाम पर लाखों रुपए की अवैध वसूली प्रति महीने की जा रही है।
गोपीगंज की बात की जाए तो हंडिया गोपीगंज नगर पंचायत है, जहाँ पे टेंडर होता है, सरकारी खातों में पैसा जाता है, लेकिन बरौत में कोई टेंडर नहीं है, फिर भी वसूला जा रहा है। तो क्या आपका इस पे क्या समर्थन है? इसमें जो है कि अब चूँकि जैसा यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ इन्हें जो है कि सुरक्षा मिलती है, कि ये लोग मतलब थोड़ा सा बाकी चीज़ों को इन्वेंट कर उससे बचाते हैं, तो इसलिए जो है कि अपना चार्ज लेते हैं। कुल मिला के गुंडा टैक्स लगता है। हम ये नहीं कह सकते प्रत्यक्ष तौर पे कि गुंडा टैक्स ही है, लेकिन इसका कोई जो है कि आपके पास प्रमाणिक कारण भी नहीं है और ये एक अवैध तरीके से ही लिया जाने वाला है। अवैध तरीके की वसूली हो रही है, जबकि प्रदेश की योगी सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि अवैध जो स्टैंड है उन पे वसूली नहीं की जा रही है। उसके बाद भी अगर वसूली की जा रही है तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? अब चूँकि जब आप बात प्रदेश की योगी सरकार तक ले आए हैं तो इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो योगी सरकार के द्वारा तो चलाई जाती हैं, लेकिन वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। अगर बात करें हम ऑटो स्टैंडों की, अच्छा ठीक है, तो ऑटो स्टैंड गरीबों की जेब काटी जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? अब चूँकि इसके जरिए जो है कि आप देख रहे हैं कि अगर कहीं न कहीं जब भाड़ा बढ़ रहा है, ऑटो स्टैंड से अगर पैसे लिए जाएंगे तो उसका सीधा असर स्टूडेंट पे पड़ता है, गरीब लोगों पे पड़ता है, जिसका प्रभाव कहीं न कहीं हर व्यक्ति पे पड़ रहा है, जो कि एक तरीके से गलत है। कहाँ के रहने वाले? कहाँ से कहाँ गाड़ी चलाते हैं आप? गाड़ी नहीं चलाते हैं, हमारी दुकान है यहाँ पे। अच्छा, तो क्या समस्या है आपकी? यहाँ से यहाँ पे स्टैंड बना हुआ है ऑटो का। हाँ, यहाँ से लेकर वहाँ तक स्टैंड बना हुआ है जी। और यहाँ पे दुकानदार चला पाते हैं। यहाँ पे जो दुकानों के सामने ऑटो लगाया जाता है उनसे कितनी वसूली की जाती है? पैसा यहाँ तो हम 2-3 लोग हैं, वसूलते हैं उससे। कितना लेते हैं? 10 रुपये लेते हैं। 10 रुपये लेते हैं। कोई पर्ची उर्ची देते हैं? पर्ची उर्ची नहीं देते। तो यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन है उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है? कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से कहाँ गाड़ी चलाते हैं? तो हंडिया से बरौत चलाते हैं। बरौत में आपसे कितना रुपया वसूला जाता है? 10 रुपया। सुनने में आया 20 रुपया लिया जाता है। 20 रुपये लेते हैं। अच्छा, गोपीगंज वालों से 20 रुपया लिया जाता है, आप लोगों से 10 रुपये। आपको कोई रसीद मिलता है? नहीं। इस वक्त हम प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील अंतर्गत आने वाले बरौत चौकी में खड़े हैं, क्षेत्र में खड़े हैं। आपको बता दें कि जहां पर प्रदेश की योगी सरकार एक तरफ ये खुलेआम ऐलान करती है कि अवैध वाहन स्टैंडों पर पूरी तरीके से रोकथाम लगाई जाएगी और जो भी अवैध वसूली करते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की योगी सरकार को सीधे तौर पे ठेंगा दिखा रहे हैं बरौत चौकी इंचार्ज। आपको बता दें कि बरौत चौकी क्षेत्र में बरौत बाजार में ऑटो स्टैंडों फर्जी ऑटो स्टैंड बनाकर यहाँ पे ऑटो चालकों से यहाँ पर अच्छी खासी रकम वसूली जाती है। किसी ऑटो चालक से 10 रुपये तो किसी से 20 रुपये शाहबाजारी के नाम पर वसूला जाता है। साथ ही यहाँ पे ऑटो चालकों ने यह भी बताया है कि पुलिस को महीने के नाम पर 100 से 150 रुपये हर महीने ऐड लिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि जहां पर प्रदेश की योगी सरकार साफ शब्दों में कह रही है कि अवैध वाहन स्टैंडों पर पूरी तरीके से रोकथाम लगाई जाएगी और जो भी वसूली कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर बरौत चौकी से सटे हुए बरौत चौकी से 50 मीटर की दूरी पर ही यह वसूली का गोरे धंधा चल रहा है। इसमें देखना यह है कि अब उच्च अधिकारी इस मामले पर कितना असर दिखाते हैं और कौन करते हैं। सहयोगी आनंद त्रिपाठी के साथ कमलेश गुप्ता। बुलेटिन में बात मथुरा की, जहां पर दिन दहाड़े बैंक में चोरी हो गई, जिसके बाद इसकी घटना भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप हमारी स्क्रीन पर बैंक में वो सीसीटीवी कैमरे में हुई घटना जो कैद हुई है वो देख सकते हैं। किस तरीके से जो एक शख्स है वो कैश काउंटर पर हाथ साफ करता हुआ लाखों रुपए का कैश, नोटों की गड्डियां गिनता हुआ नजर आ रहा है। 2 वीडियोज आपको नजर आएंगे हमारी स्क्रीन पर। पहले जो शख्स है किस तरीके से जो है फायदा उठाता हुआ कैश काउंटर पर आ गया है, मौके का फायदा उठाते ही शख्स वहां पर मौजूद है और चोरी की घटना में लिप्त नजर आ रहा है। घटना की बात करें तो चौमुहा कस्बा जिला सहकारी बैंक में दिन दहाड़े लाखों रुपए का कैश काउंटर से चोरी हो गया। दिन दहाड़े बैंक में हुई चोरी की घटना से बैंक कर्मचारियों के फिलहाल होश फाख्ता हो गए हैं। चोरी की घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बैंक में चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही जैत पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। तो किस तरीके से आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो युवक है वो उसके
हौसले, बुलंद हौसले देख सकते हैं किस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है, वो भी एक बैंक में जहां पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम होते हैं, सीसीटीवी से लैस होता है, उसके बावजूद किस तरीके से शख्स जो है कैश काउंटर पे न सिर्फ मौजूद है बल्कि वहां पर नोटों की गड्डियां गिनता हुआ भी नजर आ रहा है। जी बताएं सर, क्या घटना हुई? आज दिनांक 8 तारीख को शाखा पर जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए मुख्यालय से रोकड़ मंगवाया गया था 20 लाख रुपए। और वो दिन में करीब 1 बजे आया था शाखा पर रोकड़, और चूंकि भीड़ लगी हुई थी, सुबह से कनेक्टिविटी भी नहीं थी और फसल बीमा का भुगतान किया जाना था, पैसा किसानों के खाते में आया हुआ तो उनका भुगतान होना था, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी उस समय। जैसे ही कैश आया और तो कैशियर ने कैश को प्राप्त करके किसानों को भुगतान करना शुरू कर दिया। इसके बाद भीड़ ज़्यादा थी, काम चल रहा था, तभी अचानक लगभग 2:40 पे एक युवक जो कि पहचान में नहीं आ रहा सीसीटीवी कैमरे में, जो कि बाहर का लग रहा है, यहाँ का नहीं मालूम पड़ रहा है, के द्वारा बैंक के कैश काउंटर से 10 लाख रुपए 5-5 लाख के 2 बंडल चोरी कर लिए गए, जैसा कि सीसीटीवी कैमरे से स्पष्ट हो रहा है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना जैत। बात अब लखीमपुर खीरी की, जहां पर होमगार्ड और बीजेपी मंडल आयुक्त के बीच भिड़ंत हो गई और इस भिड़ंत के दौरान जो है उनका सर फूट गया। माफ कीजिएगा, मंडला अध्यक्ष के बीच भिड़ंत हो गई। एमसीएच विंग मोतीपुर के शिफ्ट में हुए जिला अस्पताल में भाजपा के मंडल अध्यक्ष और वहां तैनात एक होमगार्ड में भिड़ंत हो गई। आपस में हुई मारपीट में जहां भाजपा मंडल अध्यक्ष का सिर फूट गया तो वहीं पर होमगार्ड को भी खरोंचे आई है, उसकी भी गर्दन फट गई है। घटना से नाराज भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज मिश्रा एमसीएच विंग के सामने धरने पर बैठ गए और सीएमएस और डॉक्टर पर पिटवाने का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है। मारने का मतलब बुलेटिन में बाद मथुरा की, जहां पर एक बार फिर बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। बात आती है सरकारी स्कूलों की। किस तरीके से आप हमारी स्क्रीन पर वो विजुअल देख सकते हैं, किस तरीके से जो प्रधानाचार्य की व्यवस्थाएं नजर आ रही है वो बताती है शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता हुआ। आप हमारी स्क्रीन पर ये विजुअल देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे झाड़ू मारते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूल की व्यवस्थाएं क्या है और किस तरीके से वहां पे बच्चों को पढ़ाई के नाम पर क्या कराया जा रहा है। आप हमारी स्क्रीन पर वो वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे, किस तरीके से उनकी मासूमियत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनका भविष्य अंधकार में है। ऐसे स्कूलों में जाकर बच्चे न सिर्फ अपने भविष्य से खिलवाड़ करते हैं बल्कि अपने समय की बर्बादी भी करते हैं। फरा ब्लॉक के गांव हतावाली के बाद का सौक प्राथमिक विद्यालय प्रथम में पत्रकार को छेड़छाड़ का मुकदमा कराने की धमकी दी गई है। वीडियो में झाड़ू लगाते दिख रहे नन्हे मुन्ने बच्चे कस्बा सौंक स्थित प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चों को खुद यहां पर झाड़ू लगानी पड़ती है, जबकि मामला विद्यालय की प्रधानाचार्य सीमा वर्मा की दबंगई से जुड़ा है। बता दें कि विद्यालय में पढ़ाई के लिए 4 टीचर तैनात है, जिसमें शिक्षा मित्र रेखा शर्मा एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया के सामने रो रो कर बताया कि सीमा वर्मा स्कूल कभी कभी आती हैं और अपने पद का लाभ उठाकर उन पर हमेशा दबंगई दिखाती है। एक स्टाफ उनके साथ रहता है और वो भी विद्यालय कभी कभी आता है। रेखा शर्मा ने बताया कि उसकी बीएलओ में ड्यूटी लगी है, जिसे सीमा सही से नहीं करने देती, बार बार सस्पेंड कराने की धमकी देती है, जिसके चलते वो कई बार बीमार भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, सीमा वर्मा छोटे छोटे बच्चों से झाड़ू लगवाती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस तरह की दबंग टीचर पर आगे क्या कार्रवाई करता है। सवाल बहुत बड़ा है और किस तरीके से जो है इसको लेकर जो गवाह हैं मौजूद है, शिकायत करती हुई शिक्षा मित्र जो है रेखा शर्मा, उन्होंने एसडीएम कार्यालय पहुंची और शिकायत की। शिक्षा मित्र ने शिकायत
शिकायत की, वहाँ की व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये एक बहुत बड़ी बात है जब व्यवस्थाओं में से, सिस्टम में से कुछ ऐसे जो ईमानदार शिक्षक हैं निकल कर आते हैं, तो अपने आप में कई बड़ी सवाल छूट जाते हैं कि सिस्टम में जहाँ एक तरफ सीमा जैसे भ्रष्ट ही माना जाएगा ऐसे लोगों को, जो भ्रष्ट प्रधानाचार्य है, तो वहीं पर रेखा शर्मा जैसे कुछ ऐसे अच्छे टीचर्स हैं जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता नहीं देख सकते और इसकी शिकायत एसडीएम के पास कर रहे हैं। नाम है बेटा? लक्ष्मी। अच्छा बेटा, ये टीचर तुम्हारे स्कूल में कितनी टीचर हैं? 4। पढ़ाने कितनी टीचर आती हैं? 3 टीचर आती हैं। एक टीचर नहीं आती हैं पढ़ाने के लिए। झाड़ू आप लगा रहे थे, अभी झाड़ू आप ही लगाते हो? डेली झाड़ू लगाते हो? पढ़ाई नहीं करते हो, आप झाड़ू लगवाते हैं स्कूल में तुमसे। तहसील आयो एसडीएम साहब से मिली, किस लिए, क्या घटना हुई है? मुझे मेरी प्रधानाध्यापिका बहुत परेशान कर रही है। क्या नाम है उनका? सीमा वर्मा। क्या परेशानी कर रही है? बीएलओ का कार्य नहीं करने दे रही है और मुझे डराती है, धमकाती है, जान से मारने की धमकी देती है। और क्या कहती हैं वो ये कह रही है बीएलओ को कार्य नहीं करने दूंगी और मुझे अब तो स्कूल जाने में भी डर लग रहा है। तो आपने आज अधिकारियों से मिली आप? कितने दिन से स्कूल नहीं गई हैं आप? मैं 29 को सीएल ली थी मैंने, फिर मैं 2 दिन की स्कूल चली गई थी, प्रपत्र भरने की वजह से गई थी मैं अपना, और उन्होंने ज़्यादा वो किया, मैं बीपी बढ़ गया और मैं वहीं पे स्कूल में बेहोश हो गई। और क्या समस्या आ रही है? मैडम मुझे बहुत डर लग रहा है, उनसे यही समस्या है मेरी। अधिकारियों ने क्या कहा आपसे? आज एसडीएम साहब से मुलाकात हुई, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा है कि निरीक्षण करेंगे हम विद्यालय में। और कुछ कहना चाहोगी? नहीं, मुझसे ज़्यादा नहीं बोला जाता है। बात अब मथुरा में एक विवाहिता के ससुराल के बाहर धरने पर बैठने की। दरअसल इस दौरान गांव के कई लोग वहां पर इकट्ठा भी हो गए। मांट के तलिया गांव में पति और सास ससुर के घर में अंदर न घुसने पर पत्नी धरने पर बैठ गई। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा है कि 31 जनवरी साल 2020 में विमलेश की शादी नरेंद्र फौजी तलिया निवासी के साथ हुई थी, लेकिन पति पत्नी की अनबन के चलते सास ससुर और जेठ देवर ने विवाहिता को पीटकर घर से निकाल दिया और परिजन और विवाहिता कोर्ट कचहरी थाना हर जगह चक्कर काट के परेशान हो गए, लेकिन परिवार के लोग रखने को उसे तैयार नहीं है। ऐसे में विवाहिता फौजी के अधिकारियों से भी मिली, लेकिन कोई उसकी सुनवाई करने को भी नहीं तैयार है। विवाहिता घर के दरवाजे पर भूख हड़ताल पर बैठी है और कहा है कि इस घर से मेरी डोली आई थी और अब इस घर से मेरी अर्थी ही उठेगी। विमलेश, पति का नाम क्या है? नरेंद्र कुमार। कहाँ से आई हो? तलिया से। क्या समस्या है तुम्हारी? पहले भी तुम थाने आ चुके हो कई बार, अब आई हो, क्या समस्या है? सर मैं अपने ससुराल में रहना चाहती हूँ। अच्छा, तो रहने में कौन दिक्कत कर रहा है? मेरे ससुराल वाले मुझे एंट्री नहीं होने देते हैं। क्यों नहीं एंट्री होने दे रहे? सर झूठा आरोप लगाते हैं। किस चीज़ का? कि सुसाइड कर लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ना मैंने कुछ भी किया है। अच्छा, तो फिर अब थाने ये PR भी लेके आएगी तुम्हें क्या? जी सर। थाने में शिकायत देगी तुमने? अभी नहीं दी दूंगी शिकायत। बुलेटिन में आखिर में बात आगरा की, जहां पर जीआरपी की टीम जो लगातार सक्रिय है। दरअसल यात्रियों को से अपील की जा रही है कि वो अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। जीआरपी ने मथुरा रेलवे जंक्शन और मेरठ स्टेशन से बच्चा चोरी की घटना के बाद सुरक्षा का नया फूल प्रूफ खाका तैयार किया है। जीआरपी एक और जहां पर यात्रियों को जागरूक कर रही है, वहीं हर स्टेशन के सीसीटीवी की पोजीशन और लोकेशन भी दुरुस्त कराई जा रही है। रेलवे एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि जीआरपी, रेलवे और आरपीएफ बेहद सतर्क है। बच्चा चोरी, सामान चोरी समेत अन्य आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं। जीआरपी जन जागरूकता कर रही है। यात्रियों से अपील की जा रही है कि अपने बच्चों को किसी अनजान को ना दें। जो है आगरा अनुभाग में जो है वो चलाया है, जिसमें हमारे जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उन सभी रेलवे स्टेशन पे जो हमारे ड्यूटियां रहती हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म ड्यूटी है, सर्कुलेटिंग ड्यूटी है, आउटर ड्यूटी है या स्क्वाड ड्यूटी है, इन सबको हम लोग लगातार ब्रीफ जो है वो कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अनजान व्यक्ति दिख रहा हो और कोई अकेला व्यक्ति हो जो छोटे से बच्चे को लेकर के जा रहा हो तो ज़रूर उससे टोका टाकी जो है वो करें, उससे ज़रूर पूछताछ जो है वो करें। इसके अलावा जो है जो हमारे CCTV कैमरे हैं
हर रेलवे स्टेशन के, उसका ओरिएंटेशन भी हम लोग सही कर रहे हैं, उसके एंट्री और एग्जिट वाले पॉइंट को लेकर के, ताकि कोई भी हम एक हमारे पास जो है फुटेज जो है वो रहे। इसके अलावे जो है हम लोग जितने भी रेल में जो यात्री हैं उनको हम लोग लगातार ब्रीफ जो है वो कर रहे हैं। अलग इसके लिए एक अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चा चोरों के प्रति जो है कैसे सावधानी जो है वो बरतना है। कोई व्यक्ति यदि अनजान कोई व्यक्ति जो है किसी बच्चे के आसपास जो है लगातार मूवमेंट कर रहा है, तो ऐसे पे आपको अतिरिक्त सतर्कता जो है कैसे बरतनी है। यदि कोई घटना होती है तो आप इसकी सूचना जो है तत्काल हमारे कंट्रोल को बताइए, 112 को बताइए, 139 जो है उसको बताइए, ताकि हम उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई जो है वो कर सकें। इसके अलावा जो ट्रेन के अंदर हमारे एस्कॉर्ट कर्मी होते हैं उनको भी हमने रिकॉर्डेड जो वॉइस है उसमें बच्चा चोरी करने वालों के खिलाफ क्या हम लोग सावधानियां बरत सकते हैं, क्या उसमें कार्रवाई कर सकते हैं, इसको हम लोगों ने रिकॉर्डेड रूप में भी जो है अपने एस्कॉर्ट कर्मियों को ब्लूटूथ के माध्यम से जो है वो दिया है, ताकि इसके माध्यम से भी हम लोग लगातार लोगों को अवेयर कर सकें। क्योंकि जब तक इसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक हमारी जो मुहिम है वो कमजोर रहेगी। इसीलिए जागरूकता पर हम लोग विशेष फोकस कर रहे हैं। साथ ही जो पुराने अपराधी हैं बच्चा चोरों को, उसके प्रति भी जो है हम लोग उनका सत्यापन जो है वो करवा रहे हैं। इसके अलावा जो आगरा अनुभाग में जो जिले हैं वहाँ पे के भी जो बच्चा चोर पहले से रहे हैं, जो जेल में गए हैं, उनका भी हम लोग डाटा जो है वो इकट्ठा करवा करके उनका भी हम लोग एल्बम बना करके उसको भी अपने जितने भी हमारे एस्कॉर्ट कर्मी हैं, हमारे जीआरपी के स्टाफ हैं, आरपीएफ के स्टाफ हैं, उन सबको हम दे रहे हैं, ताकि यदि इस तरीके का कोई व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति यदि रेलवे स्टेशन के आसपास या ट्रेनों में कभी इस तरीके का घूमता हुआ पाया जाता है तो एक विशेष सतर्कता जो है वो की जा सके। अभी हाल ही में आगरा अनुभाग में घटना हुई मथुरा में, उसको भी आपने बड़ा गंभीरता से लिया और बहुत ही काया कमर तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या क्या उसमें अभी तक हुआ है? देखिए, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिस तरीके से उस बच्चे को उठाया गया था, इसीलिए हमने उसमें अपने आगरा अनुभाग के लगभग 4। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से लगातार जो है बच्चा चोरी की घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है, जिसके बाद रेलवे प्रशासन, रेलवे पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। लगातार जो है सीसीटीवी फुटेज को भी दुरुस्त किया जा रहा है, सीसीटीवी की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की जा रही है। यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।